नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दिवाली से पहले अपने तैयार किए हुए दिए को फ्रीजर में रखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बड़ी ही प्यारी सी वीडियो है, सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पसंद आएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो यहाँ पर हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है दोस्तों, उसमें हम एक जादुई पानी बनाने वाले हैं। जी, मैजिकल वाटर। तो इस मैजिकल वाटर को बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में पानी ले लीजिए। बर्तन थोड़े से चौड़े मुंह का रखिएगा और इसमें डाल दीजिए नमक। नमक मेरे पास जो है वो सिंधा नमक है, तो मैंने इसलिए एक गुठली डाल दी है। इसके बाद से जो दूसरी चीज मैं ले रही हूँ वो है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड वही होता है जिसे हम टाटरी भी बोलते हैं और ढोकले वगैरह में इस्तेमाल होता है। तो जितना हमने नमक लिया था उतना ही लगभग सिट्रिक एसिड लिया है। दोनों चीजों को पानी में अच्छे से घोल लीजिए। सिट्रिक एसिड जो है मार्केट में इजीली मिल जाता है, तो इसको लेकर आइए और इसका इस्तेमाल करिए। अब इसके बाद से हमारे पास होते हैं तांबे के बर्तन। तो दिवाली की सफाई में हम अपने मंदिर के बर्तनों की सफाई ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर आपको पानी में बस बर्तन को डिप करना है। तांबे का लोटा मैंने डिप किया है और जैसे ही हम इसको 4-5 सेकंड रखते हैं तो आप देखेंगे कि जितना भाग इसका पानी में डूबा हुआ था वो पूरा भाग बहुत अच्छे से क्लीन हो चुका है। बिना रगड़े बहुत ही अच्छे तरीके से हम अपने लोटे को साफ कर सकते हैं। नीचे वाले पार्ट को भी देखिए मैंने 5 सेकंड के लिए डिप किया और लोटा साफ हो चुका है। बीच में एक लाइन सी रह गई है, उसको भी इस तरीके से घुमा घुमा कर आप लोटे की क्लीनिंग कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों आपने बिना स्क्रबर लगाए कैसे हम इस मैजिकल पानी से अपने बर्तन को क्लीन कर सकते हैं। रिजल्ट आपके सामने है। लोटा हमारा बहुत ही बढ़िया तरीके से चमकने लगा है। इसके बाद से आप चाहें तो जो बचा हुआ पानी है वो लोटे के अंदर डालकर भी लोटे की क्लीनिंग कर सकते हैं। और अभी मेरे पास बचा हुआ पानी है, मेरे पास एक और लोटा है, मैं उसकी भी क्लीनिंग करूंगी। तो जैसे ये लोटा उतना ज्यादा गंदा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस पानी में डिप करके इसको वापस से क्लीन कर लेती हूँ, जिससे दिवाली के लिए हमारे ये तांबे के बर्तन बहुत अच्छे से साफ होकर धुल कर रेडी हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैजिकल वाटर बनाकर आप भी अपने बर्तनों की क्लीनिंग जरूर कर लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं एक और यूजफुल टिप की तरफ। कई बार ऐसा होता है कि हमारे बाल बहुत ज्यादा रूखे होते हैं। ये जो बदलता हुआ मौसम है, हल्की सी सर्दी सर्दी सी हो रही है, ऐसे मौसम में बाल का रूखा होना आम बात होती है। अब ऐसे में आपको बाहर जाना हो तो बालों का रूखापन कैसे दूर करें। एक बहुत ही प्यारा सा उपाय, छोटा सा उपाय शेयर कर रही हूँ। बाल जब ऐसे रूखे हों, आपको कहीं पार्टी वगैरह में जाना हो, तो ले लीजिए एक टिश्यू पेपर, किचन टॉवल जिसको हम बोलते हैं, वही मैंने लिया है। बालों के थोड़े थोड़े पार्ट को आपको लेना है, एक साथ नहीं लेना है, और उसे टिश्यू से इस तरीके से कवर करते हुए ऊपर से नीचे तक अच्छे से मतलब रब कर देना है। तो बालों के थोड़े थोड़े पार्ट पर भी करेंगे और जितना आप कम कम बालों को लेंगे उतने ही बढ़िया बाल आपके स्मूथ होंगे। ये बालों को स्मूथ करने का बहुत अच्छा तरीका होता है। बालों में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है, जिस वजह से बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं, लेकिन इस इलेक्ट्रिसिटी को आप ऐसे टिश्यू से रगड़ कर अगर हटा दें तो बाल बिल्कुल स्मूथ हो जाते हैं, शाइनी हो जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपने शैम्पू नहीं भी किया है, आपको बाहर जाना है, तो बाल देखिए कितने बढ़िया तरीके से स्मूथ हो जाते हैं। तो बिना पार्लर गए बालों को शाइनी और स्मूथ बना लीजिएगा। तो मेरी ये टिप कैसी लगी जरूर बताइएगा। आइए देखते हैं एक और टिप, जो कि है कढ़ाई को लेकर। कई बार कढ़ाई में नीचे ऑयल के दाग लग जाते हैं, या फिर हमारा जो सिलेंडर है वो खत्म होने वाला होता है, तो कढ़ाई में नीचे इस तरह के जो है जलने के दाग भी होते हैं। तो दोनों तरीके के दागों पर आप इसकी क्लीनिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले कढ़ाई का जो बॉटम है उसको थोड़ा सा गीला कर लीजिए, हल्का सा पानी डाल लीजिए, और उसके बाद हमारे पास होता है नमक, जो खाने वाला नमक है, वही थोड़ा सा 2 चुटकी लेकर बर्तन पर डालिए। अब इसके बाद से हमारे घर में स्टील के जूने होते हैं, नहीं है तो आप जो ग्रीन जूना होता है, जो ग्रीन स्क्रबर होता है, उसको भी ले सकते हैं। हल्का सा मैंने विम जो डिटर्जेंट होता है वो लगाया है, और बस देखिए हम अपनी कढ़ाई को घिसना चालू कर देते हैं। जैसे हम अपनी कढ़ाई को घिसते हैं, नमक की वजह से क्या होता है, एल्यूमिनियम के बर्तनों पर एक रबिंग क्रिएट होती है, जिससे एल्यूमिनियम के बर्तन बहुत अच्छी तरीके से साफ होते हैं। बस इसके बाद से आपको कढ़ाई को नॉर्मल पानी से वॉश कर देना है, और देखिए कढ़ाई हमारी चमकने लगी है। तो ये टिप कैसी लगी, कढ़ाई को क्लीन करने की जरूर बताइएगा। अक्सर सिलेंडर खत्म होने की वजह से गैस जो है लाल जलती है, और बर्तन इस तरीके से आप साफ कर सकते हैं। त्योहारों की भाग दौड़ हो या फिर सुबह की भाग दौड़ हो, अगर कभी आपको आलू तेजी में उबालने हो तो इस छोटी सी टिप को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। आलूओं को सबसे पहले वॉश कर लीजिए अच्छे से, और आलू अगर बड़े बड़े हैं तो आपको क्या करना है, आलू को इस तरीके से 2-2 पीसेस में काट लेना है। इसके बाद से आलू को बॉयल करिए। आलू हाफ समय से भी कम समय में बॉयल हो जाते हैं। आइए देखते हैं आज की सबसे यूजफुल टिप। यहाँ पर हमने लिया है मोमबत्ती। पुरानी कैंडल आप ले सकते हैं, जो भी कैंडल आपके पास हो उनको ले लीजिए। तो मेरे पास ये 2 कैंडल पड़ी हुई थी, किसी भी कलर की कैंडल चलेगी, या फिर कोई टूटी फूटी कैंडल हो वो ले सकते हैं। कच्चा मोम है घर में तो वो भी ले सकते हैं, जो वैक्स होता है।
अब यहाँ पर इनको क्या करना है, इनको हमें छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है। तो इस तरीके से कैंडल को, चलिए पहले मैं एक प्लेट ले लेती हूँ और फिर कैंडल को हम तोड़ लेते हैं। तो बीच का धागा है उसको आप अलग कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जो घर में पुरानी मोमबत्ती हो, टूटी फूटी हो, उसका भी इस्तेमाल कर लीजिएगा, जिससे आपके बहुत सारे पैसे भी बच जाएंगे। तो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, रस्सी जो बीच वाली होती है उसको निकाल देंगे और इसके बाद से मैंने लोहे का एक पैन लिया है। इस पैन में हम अपनी सारी मोमबत्ती डाल देते हैं। आप दिवाली के लिए इस तरीके से बहुत अच्छे से दिए तैयार करके रख सकते हैं। अब इसके बाद से हमें क्या करना क्या है, गैस को ऑन करना है और मोमबत्ती को मेल्ट कर लेना है। मोमबत्ती मेल्ट होने में मुश्किल से 1 से 2 मिनट का टाइम लेती है, फटाफट से मेल्ट हो जाती है। इसको आप चाहें तो स्पून से घुमा दीजिए और देखिए कितना कलरफुल सा वैक्स जो है बनकर तैयार हो रहा है। अब इसके बाद से जब हमारी मोमबत्ती अच्छे से मेल्ट हो गई है, तब हम क्या करेंगे, लेंगे वो तेल जो हम दिवाली के दियों में इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं हमेशा सरसों के तेल में दिए जलाती हूँ, तो दिवाली के दिए जो आप घी में जलाते हैं तो घी ले लीजिए, सरसों का तेल या फिर कोई और सा भी तेल वो ले लीजिए और इस मोम में डाल दीजिए। अब इसके बाद से जितना जो बाकी पार्ट बचा है सबको अच्छे से मेल्ट होने देंगे, जिससे ऑयल भी अच्छे से थोड़ा सा और गर्म हो जाए। इतनी देर में हम एक और काम करते हैं जो मैं आपको दिखाती हूँ। इसको मैं एक बार गैस पर ही छोड़ देती हूँ। अब इसके बाद से मेरे पास है दिए, तो इसके लिए आप पुराने दियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास अभी पुराने दिए हैं तो मैंने वही लिए हैं। नए दियों में भी ये काम किया जा सकता है। इसके बाद से हमें गोल वाली बत्ती लेनी है रुई की और दियों में अच्छे से इनको नीचे से फ्लैट करके और दियों में बैठा दीजिए, यानी कि सबको लगा दीजिए। उसके बाद से हमने जो मिक्सचर तैयार किया है वो हम अपने इन दियों में अच्छे से डालेंगे। तो एक बार में आप 1 चम्मच 2 चम्मच जितना भी आपके पास लिक्विड मिक्सचर है वो आप डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक एक दिए में 2-2 चम्मच डाल रही हूँ और बस इतना डालना है कि अच्छे से जो हमारी बत्ती है वो डिप हो जाए। बत्ती जितनी बढ़िया तरीके से डिप होगी ये दिए उतनी ही बढ़िया तरीके से जलेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद इन दियों को लेकर रखेंगे फ्रीजर में। जी हाँ, फ्रीजर में रखना है आपको। जब तक इन दियों को जलाना नहीं है तब तक फ्रिज या फिर फ्रीजर में ही रखना है। तो यहाँ पर मैं इन दियों को थाली में कर लेती हूँ और लेकर चलती हूँ अपने फ्रीजर में। यहाँ पर फ्रीजर में हम इसको रखेंगे और मैं आपको थोड़ी देर के बाद निकाल कर भी दिखाऊंगी। तो जैसे 10 मिनट अभी हो गए हैं, देखिए दिए हमारे बहुत बढ़िया तरीके से अच्छे से सेट हो चुके हैं। अब ये जो दिए हैं इनको आप दिवाली पे जलाइए। ना ही बत्ती को घुमाने का झंझट होगा, ना ही बत्तियों को बदलने का झंझट होगा, ना ही एक्स्ट्रा ऑयल डालने का झंझट होगा। तो मैं इस तरीके से दिवाली के पहले दियों को बनाकर रख लेती हूँ। दिवाली के दिन बस इनमें थोड़ा सा माचिस लगाना होता है, नहीं कोई एक्स्ट्रा एफर्ट होता है ऑयल डालने का, ना ही बत्ती लगाने का। तो अब जो है आपको क्या करना है कि इन दियों को अगर आपने बनाकर रख लिया है तो मैं आपसे यही कहूंगी कि इन दियों को किसी जिपलॉक में कर लीजिए और फ्रिज में रख दीजिए। दिवाली के दिन इनको निकालिए और फिर जलाइए। जो ठंडे वैक्स हैं, ठंडे जो दिए हैं वो पूरी रात जलेंगे। वैसे हम लोग नॉर्मल कैंडल जलाते हैं तो वो आधे घंटे में खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये जो दिए हैं ये कम से कम आपके 3 से 4 घंटे कहीं नहीं जाएंगे, आराम से जलेंगे। तो इनको जलाइए और निश्चिंत हो जाइए। घर के कोने कोने को डेकोरेट करिए। मेरा ये आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।